क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि जैसे पवित्र अवसर पर की गई एक छोटी सी गलती भी आपके पूरे व्रत और पूजा का फल नष्ट कर सकती है? जी हाँ, कई बार हम अपने घर में ऐसी चीजें रख लेते हैं जो हमें बिल्कुल साधारण लगती हैं, लेकिन शास्त्रों में उन्हें अशुभ और निषिद्ध बताया गया है। अनजाने में भी अगर ये चीजें पूजा के समय घर में मौजूद हों, तो माता रानी प्रसन्न होने की जगह रुष्ट हो सकती हैं। और जब मां नाराज होती है तो पूजा का असर खत्म हो जाता है, सुख समृद्धि रुक जाती है और जीवन में बाधाएं बढ़ने लगती हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं वो 5 चीजें जिन्हें नवरात्रि में भूलकर भी अपने घर में नहीं रखना चाहिए। जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सत्य ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम आपको बताते हैं धर्म, अध्यात्म और शास्त्रों से जुड़ी सच्ची बातें। अगर आप भी चाहते हैं कि माँ दुर्गा हमेशा आप पर कृपा बनाए रखें, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं उन 5 गलतियों के बारे में। गलती नंबर 1, टूटी फूटी या फटी हुई मूर्तियां और तस्वीरें। हमारे घरों में अक्सर पुरानी मूर्तियां, दरक चुकी प्रतिमाएं या फटी हुई तस्वीरें वर्षों तक रखी रह जाती हैं। लोग सोचते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और इसे बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जहां टूटी मूर्तियां होती हैं, वहां देवत्व का वास नहीं रहता। विशेषकर नवरात्रि के पावन दिनों में ऐसी अशुद्ध वस्तुएं मां दुर्गा को अप्रसन्न कर देती हैं। माना जाता है कि टूटी प्रतिमाएं दरिद्रता और बाधाएं लाती हैं, इसलिए इन्हें घर में बिल्कुल न रखें। तुरंत इन्हें श्रद्धा और सम्मान पूर्वक किसी नदी, तालाब या पवित्र स्थान पर विसर्जित कर देना चाहिए। गलती नंबर 2, गंदे या फटे पुराने कपड़े। नवरात्रि में पवित्रता का विशेष महत्व है, लेकिन कई लोग आलस या लापरवाही के कारण पूजा के समय गंदे, मैले या फटे हुए कपड़े पहनकर ही बैठ जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि देवी मां शुद्धता और सौंदर्य की प्रतीक है। अगर हम पूजा करते समय अस्वच्छ कपड़े पहनते हैं तो यह माता का अपमान माना जाता है। नवरात्रि में हर दिन स्नान करके ताजे और साफ कपड़े पहनना जरूरी है। ध्यान रखें कि कपड़े फटे या मैले न हों, बल्कि स्वच्छ और सादगी भरे हों। यही आदर और भक्ति का सही रूप है। गलती नंबर 3, घर में पड़ी शराब या मांसाहार। नवरात्रि का समय सात्विकता और शुद्ध आचरण का होता है, लेकिन कई लोग घर में शराब या मांसाहार रखते हैं, चाहे खुद उसका सेवन करें या ना करें। यह न केवल अशुद्धता लाता है, बल्कि पूजा पाठ का असर भी खत्म कर देता है। माता को सात्विक भोग, फल, दूध और प्रसाद प्रिय हैं, न कि मांस या मदिरा। इसलिए नवरात्रि के दिनों में घर को पूरी तरह सात्विक बनाए रखें। अगर घर में ऐसी चीजें मौजूद हैं तो तुरंत हटा दें। याद रखें, सात्विकता ही माता की कृपा का आधार है। गलती नंबर 4, कांटे वाले पौधे। आजकल लोग घर की सजावट के लिए कैक्टस या अन्य कांटेदार पौधे रखते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार ये पौधे नकारात्मक ऊर्जा और कलह का कारण माने जाते हैं। विशेषकर नवरात्रि के दिनों में ऐसे पौधों का घर में रहना शुभ नहीं है। कांटे जीवन में रुकावटें, तनाव और अशांति लाते हैं। इसके स्थान पर तुलसी, मनी प्लांट या फूलों वाले पौधे घर में रखें, जिन्हें शुभ और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। नवरात्रि में घर का वातावरण सात्विक और शांतिपूर्ण होना चाहिए, तभी पूजा का पूरा फल मिलता है। गलती नंबर 5, टूटे फूटे बर्तन और कबाड़। घर में पड़े पुराने, जंग लगे बर्तन या टूटा फूटा कबाड़ नवरात्रि में अपवित्रता का कारण बनते हैं। माना जाता है कि ऐसी चीजें घर में दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। नवरात्रि का असली संदेश है बाहरी और भीतरी दोनों तरह की सफाई। अगर घर में कबाड़ और टूटा फूटा सामान भरा रहे तो पूजा पाठ का असर कम हो जाता है। इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले ही घर की पूरी साफ सफाई करें और बेकार वस्तुओं को हटा दें। साफ और व्यवस्थित घर में ही माता का वास होता है। अगर ये चीजें घर में पहले से हों तो अब आपके मन में यह प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि अगर ये अशुभ चीजें पहले से ही घर में मौजूद हैं, तो क्या उनका असर नकारात्मक पड़ेगा? तो घबराइए मत, समाधान बिल्कुल आसान है। जैसे ही नवरात्रि का शुभ समय शुरू हो, तुरंत इन वस्तुओं को घर से सम्मान पूर्वक हटा दें। चाहे इन्हें विसर्जित करें
या किसी उचित स्थान पर दान कर दें और उसके बाद माता रानी के सामने सच्चे मन से क्षमा मांग लें। याद रखिए, माँ दुर्गा अत्यंत दयालु और करुणामयी हैं। वे अपने भक्तों की श्रद्धा और सच्चाई को देखती हैं, न कि उनकी भूल को। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों व परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन गलतियों से बच सकें। और हाँ, ऐसे ही और धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमारे चैनल सत्य ज्ञान को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जय माता दी।